एनी बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुमने टॉप जो किया है और तुम्हारा इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। बस बेटा बैठो यहाँ पे, मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बेटा। बेटा देखो, तुम्हारी माँ और मेरी एज हो चुकी है और हो भी रही है। बाकी हमारा बस तुम ही सहारा हो, तुम ही सब कुछ हो। आगे तुम्हारे बारे में भी सोचना है। हम दोनों की तो एज हो गई है, तो हमारा क्या। एनी दादी को रोकते हुए, दादी अब ऐसा क्यों कह रहे हो दादी? ऐसा मत बोलो ना दादी, मुझे अच्छा नहीं लगता दादी। क्या हो गया आपको? एज हो गया तो मैं तो हूँ आपका सहारा, मैं तो हूँ आप लोगों का प्यार। सो दादी, आई नो एनी बेटा, तुम हो, हमेशा हो, बट सारी चीज़ों की एक टाइम होती है, सही टाइम से सब हो जाना चाहिए। एनी बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बेटा। एक्चुअली जो नीचे तुमने देखा बजाज फैमिली आए थे, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे दादाजी और बजाज के जो मैन है, उन दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो तुम्हारे दादाजी के नहीं रहते हुए वो आए थे तुम्हारा हाथ मांगने। एनी शॉक्ड होके एकदम, क्या दादी, मेरा हाथ मांगने? बट क्यों दादी? दादी एनी की तरफ देखते हुए, तुम्हें पता है ना उनकी एक पोती है लीजा, बहुत सक्सेसफुल है, कामयाब है बिजनेस में, बहुत नाम कमाया है, बहुत नाम है इस सिटी में उनके। तो उनके लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए थे, तो तुम्हारी मम्मी और मैंने हाँ बोल दिया। अभी तुम्हें आगे जो करना है तुम देख लो। एनी, दादी मम्मा और आपने मुझे बिना पूछ के हाँ बोल दिया। मेरे कैरियर का क्या, मेरे एम्बिशंस का क्या? दादी आपको तो पता है ना मुझे शेफ बनना है, कितना बड़ा मेरा ये ड्रीम है दादी। फिर भी आपने मुझे हाँ बोल दिया। और दादी वो एक लड़की है, आपको पता है फिर भी। दादी दादी बोलते हुए एनी को, आजकल के जनरेशन में ये सब कुछ नहीं, लड़का लड़की सब एक है। इतना बड़ा फैमिली है, तुम इतनी खुश रहोगी, तुम सब एडजस्ट कर लोगी यानी। और रही बात तुम्हारे कैरियर की, तो वहाँ पे जाके भी तुम कर सकते हो ये सब। वो लोग कोई रोक टोक थोड़ी करेंगे। वो लोग इस ख्यालात में इस दुनिया के हैं, पिछले दुनिया के नहीं हैं एनी। बट डैडी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आपको पता है ना। मैं नहीं, आप उनको ना बोल दो प्लीज़, मुझे नहीं करनी है दादी प्लीज़। दादी, एनी बेटा जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है, प्लीज़ अपने दादी की खातिर। मैं तो तुम्हें कितना प्यार करती हूँ बेटा, मैंने आज तक तुमने जो किया उसमें साथ में साथ दिया, हाँ में हाँ मिलाया, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा। आज प्लीज़ तुम हाँ बोल दो बेटा, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट जो भी समझो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। एनी, दादी आप ऐसा मत कीजिए ना दादी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब हाथ मत जोड़िए दादी। आई नो अब तक आप लोगों ने जो किया मेरी खुशी के खातिर किया है दादी, बट मैं अभी शादी नहीं करना चाहती दादी, प्लीज़ समझो। दादी एनी के रोते हुए चेहरे पे हाथ घुमाते हुए, एनी बेटा रो मत बेटा, तुम वहाँ जाओगे तो सबसे ज़्यादा खुश तुम ही रहोगे बेटा। प्लीज़ ये दादी की बात मान लो, और दादी तुम्हें कभी कुछ नहीं मांगेगी। मैं अपना झोली तुम पे आगे फैलाती हूँ बेटा, हाँ बोल दो। आनी रोते हुए चेहरे, दादी नहीं दादी, आप ऐसा मत बोलिए दादी, आप दोनों की खुशी में मेरी खुशी है, आप ऐसा प्लीज़ मत कीजिए दादी। एनी डैडी को हाक करते हुए, अब जो बोलेंगे दादी वही होगा, बस आप दोनों की खुशी में मेरी खुशी है। उठने में एनी की माँ अंदर आ जाती है, एनी के बालों पे हाथ घुमाते हुए, एनी बेटा इधर देखो, बेटा रोते नहीं हैं, अपने आंसू पोछो। बेटा देखो बहुत बड़ी फैमिली है, वहाँ जाओगे तुम बहुत खुश रहोगे, और तुम्हारा जो ड्रीम है वहाँ जाके पूरा करना, सब कुछ वहाँ करना बेटा।
इसमें क्या है, रोने की क्या बात है बेटा? जब अच्छा रिश्ता आया है तो हाथ से क्यों जाने देना है? आई नो तुम अभी शादी करने नहीं जाते हो, सब समय के साथ साथ सब बदल जाएगा। रही बात तुम्हारी दादी की और मेरी, हम दोनों तो बहुत खुश रहेंगे तुम्हें खुश देखते हुए। हमारी खुशी तो तुम हो। एनी रोते हुए, आई नो मम्मा, मेरी खुशी भी आप दोनों हो मम्मा। आई लव यू दादी और मम्मी। वो रो पड़ती है दोनों को गले लगाते हुए। अपने आंसू को पोंछते हुए एनी, अच्छा मम्मा और दादी, मेरे दोस्त आने वाले हैं तो मुझे उसके लिए खाना बनाना है। मैं जा रही हूँ, मुझे उन दोनों के लिए स्पेशल डिश बनाना है। अच्छा तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं बेटा, बताया नहीं तुमने? हाँ मम्मा, वो एक्चुअली मैंने टॉप किया है ना, तो वो लोग पार्टी मांग रहे थे, तो मैंने बोला बाहर पार्टी करने से अच्छा मैं घर में ही अच्छा खाना बना के दे देती हूँ। मुझे तो इतना अच्छा अच्छा डिश बनाना आता है। एनी की मम्मी, हाँ ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। ठीक है चलो तुम जाओ किचन में, कुछ भी हेल्प लगे तो मुझे बोल देना। एनी, नहीं मम्मा मुझे कुछ हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर लूँगी मम्मा। एनी अपने आंसू पोंछते हुए किचन की तरफ बढ़ती है। एनी आज खाना तो बना रही थी, लेकिन वो जितना दिल लगा के जान लगा के रोज़ खाना बनाती है वो दिल नहीं लग रहा था। वो आज पूरा दिन सोचते सोचते खाना बनाती है। उसके साथ क्या हो रहा है, अचानक से ये सब कैसे बिगड़ गया उसका भी पता नहीं चल रहा है। उसके ड्रीम, उसके एम्बियंस, क्या करेगी, और शादी, वो भी एक लड़की से। उस चीज़ों को सोच सोच के एनी बहुत डिप्रेस होते जा रही थी। कुछ टाइम बाद शाम के टाइम एनी की घर की बेल बजती है। जैसे उसके मम्मा ओपन करती है, देखती है उसके दोनों फ्रेंड आयशा और ईशा। उसकी मम्मा उन दोनों को देख के, अरे तुम दोनों आओ आओ आओ, स्वागत है तुम लोगों का। ईशा, आंटी एनी कहाँ है? वो तो किचन में है बेटा। ओके आंटी, हम दोनों किचन ही जाते हैं एनी के साथ। उन दोनों किचन में जाते हुए देखते हैं एनी खोए खोए खाना बना रही है। वो दोनों दूर से ऑब्जर्व करते हैं। वो दोनों एनी के पास जाके, एनी 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 तुरंत एकदम सडनली, हाँ तुम दोनों कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। कब से तेरे सामने खड़े हैं, 2 मिनट हो गए, तुम सामने होके भी देख नहीं रही है हम दोनों को, क्या हुआ तुझे? जैसे ये एनी सुनती है, उन दोनों को देख के एनी भावुक हो जाती है और रोते हुए दोनों को गले पकड़ के रोने लगती है। वो दोनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, एनी ऐसे रो क्यों रही है। वो दोनों एनी को शांत कराते हुए, एनी हुआ क्या, बोलेगी? पहले ये रोना बंद कर, हाँ बता क्या हुआ। एनी, ओह एक्चुअली मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ एनी बोल यार, पहले तो तू ये रोना बंद कर, रुक ये पानी पी, पहले पानी पी, शांत हो, चल रूम में चलते, खाना तो हम खा ही लेंगे। वो दोनों एनी को लेके रूम पे चले जाते हैं। फिर एनी से पूछते हैं ईशा, ए एनी टेल मी व्हाट्स हैपन, क्या हुआ, तू इतना रो क्यों रही है? तूने टॉप किया है, तेरी जॉब लग गई, इंटरव्यू क्रैक कर लिया, फिर भी तू रो रही है, व्हाट्स हैपन डूड, टेल मी। आयशा, ईशा रुक मैं पूछती हूँ। एनी आई इधर आ, बैठ, बता क्या हुआ। आप जब मैं आई घर पे तो देखा कि 2 लोग आए थे हमारे घर पे। ये बजाज मेरे दादाजी के फ्रेंड हैं, मिस्टर बजाज। ईशा, ओह मिस्टर बजाज, ये कोई वो इंडस्ट्रियल वाला मिस्टर बजाज तो नहीं जो इस सिटी के टॉप बिजनेसमैन है? एनी, हाँ वही, वो तेरे दादाजी के फ्रेंड थे? हाँ तो क्या हुआ? आयशा पूछते हुए, एक्चुअली वो लोग अपना बेटी का रिश्ता लेके आए थे मेरे लिए। जैसे ही वो दोनों ये सुनते हैं एकदम शॉक। ईशा, व्हाट्स, बेटी का रिश्ता मीन्स, आर यू सीरियस? गर्ल्स,
मैं सही सुन रही हूँ ये? एनी, हाँ, उनकी बेटी। OMG आयशा, मिस, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। सच बोल सही से यानी क्या हुआ? एनी, एक्चुअली मिस्टर बजाज की एक पोती है लीसा नाम करके, उनका रिश्ता हमारे लिए लेके आए हैं। सो क्या हुआ? आयशा पूछी। एनी, एक्चुअली दादी और मम्मी ने हाँ बोल दिया और शायद इसी मंथ मेरी शादी हो जाएगी। वो दोनों जैसे ही ये बात सुनते हैं एकदम शॉक। ईशा तुरंत एनी के पास आते हुए उसके दोनों गाल को दोनों हाथ से पकड़ के फेस को अपने तरफ घुमाते हुए, एनी, इट्स द ट्रू? रियली यू वांट टू गेट मैरिड? वो भी एक लड़की से? एनी, हाँ, एक लड़की से मेरी शादी हो रही है, शायद इसी मंथ हो जाए। आई डोंट नो मैं क्या करूँ क्या नहीं। आयशा, अरे तूने ना क्यों नहीं बोला? तेरे एम्बियंस से ये सब क्या है? तू ना भी तो बोल सकती है। एनी, मैं ना बोली थी बट दादी की आखिरी ख्वाहिश थी। दादी बोल रही है, जब से मैं छोटे से बड़ी हुई हूँ तब से मैं माँ और दादी से सब कुछ मांगे जा रही हूँ। कभी मैंने कुछ उन लोगों को दिया नहीं, ये फर्स्ट टाइम उन लोगों ने मुझसे मांगा है। मैं कैसे ना कहती बोल। ईशा पूछते हुए, तूने हाँ बोल दिया? यस, मैंने हाँ बोल दिया। और तब से मैं यही सोच रही हूँ मैंने ये क्या किया। मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है आयशा। मैं कुछ समझ नहीं पाऊँगी, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ। मेरा दिल बसा जा रहा है, मुझे बस रोना आ रहा है आयशा, प्लीज़ मुझे रोना है। तुम फिर एनी उन दोनों को पकड़ के रोने लगती है बहुत। धीरे से आयशा उसके आंसू पोंछते हुए, सुन, तू चल अभी के अभी चल दादी के और मम्मी के सामने तू ना बोल दे, हम लोग तेरे साथ हैं। लीजा, नहीं गाइस, मैं ना नहीं बोलूँगी, अभी जो हुआ है होने दे, आगे देखते हैं क्या होगा। बट अभी इस मोड़ पे मैं ना नहीं बोल सकती, उन लोगों का दिल नहीं दुखा सकती। प्लीज़, मैं तुम दोनों के आगे अभी हाथ जोड़ रही हूँ, इस टॉपिक को यही क्लोज़ करो। मैंने खाना बना लिया है, चलो हम लोग अच्छे से डिनर करते हैं और इन्जॉय करते हैं। ईशा, आर यू मैड एनी? तू इस हालत में है और हम डिनर करें और एंजॉय करें? क्या बोल कर रही है तू? तुझे कुछ समझ आ रहा है तू कर क्या रही है क्या नहीं? एनी, अभी मुझे बस एक ही समझ आ रहा है कि मेरी इस महीने शादी है बस, और आगे बस कुछ नहीं। प्लीज़ इस टॉपिक को यही ख़त्म करो, जितना मैं सोचूंगी उतना पेन होगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, बंद करो। यह दिखाया जाता है लीज़ा को, जो ऑफिस से निकल चुकी है, 8 बज गए हैं शाम के। वो कॉल करती है अपने बेस्ट फ्रेंड जून को। हे जून, वेयर आर यू? आई एम इन होम, टेल मी व्हाट हैपेंड? जून, कम मीट मी इन द बार प्लीज़। राइट नाउ? यस, राइट नाउ। ओके। लीज़ा, जो ऑफिस से निकल के अपने कैजुअल ड्रेस में ही अपना ब्लेज़र ओपन करके जाती है एक बार में, जहाँ हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड जून के साथ जाती रहती थी। वो बार बहुत पॉपुलर था, वहाँ की शांति, वहाँ के नोक-झोंक लीज़ा को बहुत पसंद थे। जब भी लीज़ा को ड्रिंक करना होता है तब भी वो बार में चली जाती है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। यहाँ पे दिखाया जाता है बार का सीन, जहाँ लीज़ा पहुँच चुकी थी और जून का इंतज़ार कर रही थी। जून थोड़ी अलग टाइप की थी, थोड़ी नॉटीज, मस्ती उसको बहुत पसंद था। बार में एंट्री करते हुए जून देखती है एक गर्ल जो लीज़ा को घूरे ही जा रही थी। जून ये नोटिस करती है, फिर आके लीज़ा के बाजू में बैठ जाती है। हे लीज़ा, व्हाट्स अप? तुमने ड्रिंक ऑर्डर कर लिया मेरे बिना ही?
दिस इज़ नॉट फेयर यार, वी आर फ्रेंड, मेरा तो वेट तो करना चाहिए था। लीज़ा गुस्से में जून को देखते हुए, तो जो चाहिए ऑर्डर कर ले, डोंट वेरी, मैंने जस्ट एक ही पैक अभी चालू किया है। ओके। तो जून अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है, फिर दोनों बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते करते लीज़ा जून को बोलती है, हे डूड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। जून, यस बड़ी, टेल मी। एक्चुअली मेरे दादाजी ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढी है। जैसे जून ये सुनती है, व्हाट, लड़की ढूंढी है मीन्स? एक्चुअली आई वांट टू गेट मैरिड दिस मंथ। जैसे जून ये सुनती है वैसे ही वो जो सिप ले रही थी उसके मुंह से बाहर निकल आती है, व्हाट, यू वांट टू गेट मैरिड, वो भी इसी मंथ? ये कब, कैसे हुआ? टेल मी एवरीथिंग यार, वी आर बेस्ट फ्रेंड। लीज़ा, सब कुछ इतना अचानक से हो गया, डोंट नो। एक्चुअली दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने सोच सकता है एज अ फोर्सफुली, बट आई डोंट नो मैं क्या करूँ। मैं हाँ तो बोल दिया है, दादा की को प्रॉमिस तो कर दिया है, बट यू नो ना, मेरा दिल मान नहीं रहा है यार, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये शादी वादी मेरे लायक नहीं है जून, यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ मी। आई डोंट नो एक्चुअली यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जून बोलते हैं, टेक चिल बड़ी, इट्स ओके, शादी तो है, 2-4 मंत्र पढ़ने हैं, मंगलसूत्र लगाना है, दैट्स इट इनफ। सब छोड़, उतना सोच मत तो ड्रिंक पी, अपने लाइफ एंजॉय कर। लीज़ा, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम बी सीरियस। गुस्से हुए जून को देखते हुए जून तभी, ओके बड़ी, चिल चिल, लिसन, शादी करनी है ना, दादाजी ने बोला है, कर ले शादी, उसके बाद क्या, आराम से अपने रहना बीवी के साथ। तुझे जो करना है नॉर्मली करना, बिजी रहना, ये करना, उसको उतना इम्पोर्टेंट मत ले, जस्ट लाइफ का एक पार्ट समझ, उसको साइड में फेंक देना, दैट्स इट। उतना सोचना क्या है उसको, तेरे पास पैसा है, जो भी उसको चाहिए पैसा दे देना, जब उसको शॉपिंग करना है शॉपिंग करे, जब घूमना है घूमे, तो तेरी लाइफ जो है ना उसकी लाइफ जिएगी, दैट्स इट, ईजी। तो सोच क्यों रही है, तेरे पास पैसा है, यू आर द पावरफुल वुमन, उतना सोच मत, टेक इट ईजी। लीज़ा, ये सब इतना ईजी रहेगा जून? सेम बेड, सेम रूम, यू नो ना। जून, आई नो बट इट्स ओके, उतना कुछ टेक कैजुअल, उसके लिए तेरी ज़िंदगी में एक इंसान है ही नहीं सामने, उसको इग्नोर किया कर जितना चाहे, उतना सोच मत, शादी करके इग्नोर कर दे। हाँ, रही बात उसकी जिम्मेदारी की, जो भी पैसा वैसा दे देना, ऐसे ही चलाना ना 6 मंथ, देन यू गेटिंग डिवोर्स, सही से नहीं चल रहा था वेर, बाकी आगे मैं तेरे को बता दूंगी क्या करना है, अभी इंजॉय कर, ड्रिंक कर यार। तो भूल चुकी है अपने आप को, देख अपनी तरफ, कब से तू ड्रिंक कर रही है और वो पीछे लड़की दिख रही है, तुझे घूरे जा रही है, घूरे जा रही है। लीज़ा, शट अप जून। जून, नहीं यार, वो तुझे नोटिस कर रही है, ज़रा देख उसकी तरफ। लीज़ा तब तक बहुत ड्रिंक कर चुकी थी, जैसे ही लीज़ा देखती है उस लड़की तरफ, वो खो ही जाती है। लीज़ा उसको देखे ही जा रही थी। जून ये नोटिस करके बोलती है, तुझे वो चाहिए क्या? रुक, मैं सेटिंग करती हूँ आज के लिए। लीज़ा, नहीं यार, मैं ये सब छोड़ दी हूँ। जून, अरे क्या छोड़ दी, इंजॉय कर, शादी हो रही है, उससे पहले इट्स ओके यार, कौन देखेगा, दे देना उसको 50,000 रुपये, इट्स ओके, मैं तेरा सेटिंग करा के आके, तो इधर ही बैठ कर ही जाना मत। जून अपना ड्रिंक का गिलास हाथ में लेते हुए जाती है उस लड़की के पास। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत टाइम से नोटिस कर रही हो, तुम मेरे फ्रेंड को देखे ही जा रही हो, पसंद है क्या? वो लड़की सहमी में, नो बट यू नो योर फ्रेंड इज सो हैंडसम, मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो। जून, ओ बट काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मेरी फ्रेंड को भी आप अच्छे लगने लगे हो, सो डील फिक्स करें आज नाइट की? तब वो लड़की मुस्कुराते हुए, हाँ ज़रूर।
देन जून उसको बोलती है ओके अब यहाँ पे वेट करो, मैं अब भी गई अब भी आई। जून लीज़ा के पास जाके देख तेरी सेटिंग तो मैंने करवा दी है और रूम भी मैंने बुक करा दिया है यही बार में, बहुत अच्छा, आगे तू देख ले रूम नंबर 006 उसमें वो भी जाएगी और ये ले तू भी चली जाना। ओके नाउ एन्जॉय, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, चेस बड़ी एन्जॉय। ऐसे ही लीज़ा जो बहुत ड्रंक हो चुकी थी, उसको होश था भी और नहीं भी, वो क्या कह रही है, वो भी बहुत उलझी हुई थी कि ये शादी ये भी नहीं चाहती थी बट क्या करे। थोड़े टाइम बाद लीज़ा उठ के जाती है उस रूम में। जैसे ही रूम की से उसका रूम का दरवाज़ा ओपन करती है, अंदर जाके देखती है वही लड़की एकदम सेक्सी से अंदाज पे बैठी थी सोफे पे। लीज़ा जाती है अंदर और उसके पास बैठ जाती है। तब लीज़ा उसको बोलती है हे ब्यूटीफुल, सो व्हाट इज़ योर नेम। वो लड़की लीज़ा को बोलती हुई नाम जान के क्या ही कर लोगे, नाम तो बस ऐसे ही होता है। धीरे से लीज़ा के करीब गई, इतना करीब बस दोनों में 2 ही इंच का फासला था। उसका सांस जैसे लीज़ा को एकदम गरम गरम महसूस करवा रही थी। लीज़ा उसको देख के रह ही नहीं पाई, अपने एक हाथों से लीज़ा उसके पीछे से होके बालों को जकड़ के पकड़ती है और उसको करीब लाती है और लीज़ा उसको बहुत बैडली डिस्परेटली किस करने लगती है। इतना बैडली कैसे बताए आपको। किस करते करते लीज़ा उसके नीचे चेस्ट पे हाथ देती है और एक हाथों से जैसे ही दबाती है वैसे ही उस लड़की की जैसे चीख निकल जाती है। थोड़ा सा धीरे, मैं सांस ले नहीं पा रही हूँ। लीज़ा आई कैन कंट्रोल, प्लीज़ चुप। लीज़ा उससे किस किए जा रही थी और दूसरे हाथ से उसको प्रेस किए जा रही थी। ऐसे करते करते 10 मिनट हो जाते हैं। फिर लीज़ा धीरे से उसके ऊपर की जो शर्ट थी वो निकाल देती है और बैडली उसको किस करते करते गर्दन के वहाँ पे आती है और बहुत ज़ोरों से बाइट करते हुए किस करती थी। वो लड़कियाँ जैसे कि मानो लड़की पागल हो गई हो। अचानक से आई डोंट नो लीज़ा का क्या होता है, अचानक से लीज़ा दूर हट जाती है और उसको बोलती है स्टॉप। जैसे ही लीज़ा दूर हट जाती है वो लड़की शॉक्ड हो गई, क्या हुआ? कुछ नहीं, यही स्टॉप करना पड़ेगा अभी जो भी हुआ है हम लोगों में, और तुम चले जाओ यहाँ से। वो लड़की क्यों? आई वॉन्टेड वेरी बैडली, मैं यहाँ पे रोक नहीं सकती। तभी लीज़ा अपने पैंट से पैसा निकालते हुए उस लड़की को देती है, ये लो और गेट आउट माई रूम राइट नाउ, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज़। वो लड़की जैसे ही लीज़ा को घूम घूम के देख रही है और सोच रही है क्या हो गया मेरे साथ, वैसे ही वो लड़की रूम से बाहर चली जाती है और लीज़ा अपना सर पकड़ के सोचने लगती है, आई डोंट नो क्या हुआ मेरे साथ, ये कैसे हो गया, आई डोंट नो। मैं पहले ये सब करती थी बट अब ये। तुरंत वो जून को कॉल करते हुए, जून फ़ोन उठाते हुए, हे लीज़ा व्हाट्सअप, हो गया तेरा इतने जल्दी? लीज़ा नहीं प्लीज़ तू रूम पे और मुझे घर छोड़ दे, मेरा सर बहुत दुखे जा रहा है। हे व्हाट्स हैपेंड, क्या हुआ? और वो लड़की, ये सब अब मत पूछ, मैं बाद में तुझे बताऊंगी, तो प्लीज़ अभी आ और मुझे घर छोड़ दे। लीज़ा सहमी हुई अपने दोनों हाथ को सर पे पकड़ के बैठ जाती, उसको बहुत दर्द हो रहा था और ये बिलीव ही नहीं कर पा रही थी उसने क्या कर दिया। जून जो ड्राइव करके लीज़ा को अपने घर भेज देती है। लीज़ा अपने घर पहुंच के दरवाज़ा ओपन करके जाने लगती है
उसके दादाजी जो हॉल में ही बैठे हुए थे और लीज़ा को देख के ही लीज़ा के पास आ गई थी। जैसे ही लीज़ा डंक हालत में उनको पता चलता है, वैसे ही दादाजी, लीज़ा ये क्या है बेटा, इतना ड्रंक हालत में तुम, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारे अपने फैमिली बनने वाले। तो लीज़ा, सॉरी दादाजी, और नहीं होगा दादाजी। ठीक है, और सुनो, कल अपने जितने भी मीटिंग है सब कैंसिल कर देना। तुम्हें कल शॉपिंग के लिए जाना है अपनी शादी के लिए, और हाँ, वो भी आएगी जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, तो याद रखना, ओके। और हाँ, ये ड्रिंक विंक करना बंद करो बेटा, अभी अपने फैमिली को देखो। लीज़ा, यस दादाजी ज़रूर, बट दादाजी कल मेरा मीटिंग है, ज़रूरी है, आप लोग जाके नहीं कर सकते। दादाजी अपने सहमे आवाज़ में, नहीं, कल तुम्हें जाना है, ओके, दिस इज़ माय ऑर्डर। लीज़ा और कुछ नहीं बोलती, ऊपर अपने रूम पे चली जाती है और सो जाती है। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कैसे लीज़ा और एनी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है, आप चाहते हो मैं ऐसे ऐसे बहुत स्टोरी लाऊं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं स्टोरी लिख रही थी, मेरे पास बहुत स्टोरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। बुरी भी लगी तो भी बताइएगा, कुछ इम्प्रूव करना हो तो भी बताइएगा, और मुझे इतना सारा प्यार दीजिएगा। तब तक बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय गाइस।